खरगोन में सकल हिंदू समाज द्वारा नवग्रह मेले में सिर्फ धार्मिक कार्यक्रमों का ही आयोजन करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा गया। नवग्रह मेले में लगातार आयोजनों को लेकर विरोध के सुर उठ रहे हैं। यहां नगर पालिका द्वारा संचालित प्राचीन नवग्रह मेले में किए जा रहे आयोजनों को लेकर अलग अलग समाजजनों द्वारा आपत्तियां दर्ज कराई गई हैं। नवग्रह मेले में जो आयोजनों को लेकर लगातार कुछ न कुछ कंट्रोवर्सी चली रही है, लगातार ये ज्ञापन दिए जा रहे हैं। आज हमारे साथ सकल हिंदू समिति के अध्यक्ष बबलू पाल जी है। इन्होंने भी जिला कलेक्टर के नाम पे एसडीएम में एक ज्ञापन दिया है। क्या मामला है? मामला ये है कि नवग्रह मेला एक धार्मिक मेला है। इसमें धार्मिक आयोजन होना चाहिए, और जो कि पिछले कुछ वर्षों से बंद भी हो गए थे। धार्मिक आयोजन चालू हो गए थे और फिल्मी नाइट और ये बंद हो गए थे, लेकिन अब इसे पुनः है तो नगर पालिका द्वारा चालू किया गया है। ये होना नहीं चाहिए, क्योंकि धार्मिक आयोजन नवग्रह मेले में होना चाहिए। भगवान का आपने जो ज्ञापन दिया है, इसके पहले हमारे आदरणीय मनहर जी ने भी ज्ञापन दिया था, और दूसरे जो कार्यक्रम हो रहे हैं उनमें क्या कमियां दिखती है? अभी कुछ दिन पहले नगर पालिका द्वारा एक आयोजन किया गया नवग्रह मेले के नाम पे जमजम मार्केट में मुशायरा था, जो कि वहाँ पहले भी इस तरह की घटना हो गई है, मारपीट की घटना हो गई, जिससे शहर में शांति भंग की संभावनाएं बढ़ती जा रही है। और ऐसे आयोजन, नवग्रह मेले के आयोजन नवग्रह मेले पे हो, अन्य जगह पर नहीं हो, क्योंकि ये नवग्रह मेले का पैसा है, उसे अन्य जगह खर्चा नहीं करना चाहिए। आप क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं कि मेले के आयोजन मेले में हो, अन्य जगह न हो, और धार्मिक आयोजन हो, और हिंदू समाज इसका मतलब अगर अन्य जगह पर होता है तो हम नवग्रह मेले में विरोध करेंगे, अन्य कार्यक्रम होते हैं तो। चूंकि धार्मिक मेला है, मनहर जी आपने भी एक गत दिवस एक ज्ञापन दिया था, आपकी क्या मंशा थी? देखिए, सीधी सी बात है कि यह मेला 1400 सालों से चल रहा है। परमार वंश से ये आरंभ हुआ। मैं चूंकि इतिहास पूरा पढ़ा है, तो यहाँ पर सभी अपने प्रदेश भर के पशु व्यापारी आते हैं, बाकी व्यापारी भी आते हैं, और यहाँ पर अच्छे कार्यक्रम हो, धार्मिक हो। और जब ये नवग्रह भगवान का है, तो यहाँ पर पहली बात तो ये कि इनकी पहले कव्वालियाँ, मुशायरे, ये सब चीज़ें आपको करना है तो उर्स लगते रहते हैं, उनमें आप करो ना। हम आपके उसका भी, पंथ का भी आदर करते हैं, हमें उससे कोई लेन देन नहीं, लेकिन हमारे इसमें तो हमारे आंगने में तुम्हारा क्या काम है? तो आप यहाँ पर जमजम मोहल्ले में करो, आपका जमजम मोहल्ला होगा, हमारे यम यम मोहल्ला है ना। हमारा एकमात्र शायर जो वहाँ बेचारा हिंदू गया था, उस पर अंडे फेंके तुमने, जबकि हमारा तो कवि सम्मेलन में कई मुस्लिम शायर भी हम बुलाते हैं तो उसको आदर देते रहे। मैं कवि होने के नाते बोल रहा हूँ, और दुनिया भर में गया हूँ, तब मेरी पीड़ा है। ये उचित बात नहीं। मेरा शहर बदनाम हो रहा है। अभी 3 दिन में कम से कम तो मेरे पास 500 फोन देश भर के कवियों के आए हैं। बोलिए तुम्हारे शहर में क्या हो रहा? पूरे शहर को बदनाम करवा दिया। मैं तो कहता हूँ उस लड़कियों को पहले तो वहां जाना नहीं चाहिए था, लेकिन गया है तो इनको भी कम से कम इतना रखना चाहिए कि भूले भटका कहीं आ गया है तो इसको कम से कम अंडा तो नहीं मारे। लेकिन ये सतर्क हो गया है, और हमारे लिए भी सावधानी की बात है। हमारे साहित्यकारों को सोचना चाहिए कि ऐसी जगह न जाएं। और भाई साहब ने बिल्कुल सही कहा कि वहाँ पर अखिल भारतीय राष्ट्र आराधना के आयोजन हो, अच्छे हरिओम पवार से लेके वेदवत वाजपेयी से लेके देवकृष्ण व्यास से लेके अच्छे कवि आते रहे हैं, और अभी भी उन लोगों को बुलाया जाए। और साथ ही भजन संध्या हो, एक से एक अच्छे भजन गायक है, तो इन सब उसमें हो। तो और मैं तो कहता हूँ कि नगर पालिका को 1-2 लाख लोगों का भंडारा करवाना चाहिए। आखिरी में पूरा शहर इकट्ठा हो वहाँ। ये नई परंपरा आपको डालना है तो ऐसी परंपरा डालो ना, जिससे पूरे नगर में उल्लास की लहरें आए और सनातन को शक्ति मिले। सनातन को नुकसान पहुंचाने वाले नचैये गवैये ठुमके लगाने वाले बुलाओगे तो उसका विरोध होगा। बिल्कुल सही हो रहा है। हम आपको यहाँ पे स्पष्ट कर दें, ये समिति द्वारा मेले में जो आयोजनों को लेके विरोध हो रहा है, मेले में जिले भर से अपितु बाहर के जिलों से भी जो लगातार पब्लिक आ रही है, उसके लिए इनका कोई विरोध नहीं है। मेला बहुत भव्य हो रहा है, मेले में सब आए, ऐसी समिति का भी आह्वान है। पर जो आयोजनों पे उंगली उठ रही है, इसे जिला प्रशासन ने अवश्य देखना चाहिए।